दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी से पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जो कि बहुत ही मुश्किल से आपके पास में पहुंचा है। आपको बताइए चैनल पर अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उसकी वजह से ये जो वीडियो है आपके पास में काफ़ी लेट पहुंचा है। तो आप इसको देख लेना, काफ़ी बड़ी अपडेट्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए, साथ में कुछ कंपनीज़ है, स्टॉक्स है, उनके बारे में भी कुछ बड़ी न्यूज़ है जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। अब देखिए दोस्तों, यूएस के बाजार पे आते हैं। 181 पॉइंट्स की तेजी डाउ जोन्स में। नेस्डे को भी देख लेते हैं तो इसके अंदर भी 100 पॉइंट्स का उछाल है। कल के दिन भी यूएस के मार्केट अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। आज के दिन भी अच्छी खासी तेजी यहाँ पे मिल रही है। अब आपको बताइए उसके पीछे का रीज़न क्या है, नहीं पता है तो फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। साथ में अब जो इन्वेस्टर्स का फोकस है वो इस डेटा के ऊपर है, जॉब डेटा के ऊपर है। जॉब डेटा अच्छा आता है तो मार्केट के लिए नेगेटिव है, क्योंकि रेट कट की उम्मीदें कम होगी। डेटा खराब आता है तो मार्केट के लिए अच्छी बात है। फेड की तरफ से ऑलरेडी बोला जा चुका है कि जनवरी में शायद रेट कट देखने को ना मिले, लेकिन डेटा खराब आया तो रेट कट की उम्मीदें बढ़ सकती है और उसकी वजह से मार्केट और भी अच्छा कर सकते हैं। देखते हैं डेटा कैसा आता है। बाकी एफ आईज की एक्टिविटी को देखते हैं। पिछले 3 दिन से कुछ खास एक्टिविटी नहीं चल रही है। 2, 5, 6 आप देख सकते हैं। 3 ट्रेडिंग सेशंस में एफ ने कुछ खास किया नहीं है। 100-200 करोड़ की बाइंग सेलिंग एफ अभी करते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब कुछ कंपनीज को देखते हैं जिनके स्टॉक्स में आज के दिन काफ़ी बड़े एक्शंस देखने को मिले हैं। काफ़ी ह्यूज बाइंग देखने को मिली है, काफ़ी ह्यूज सेलिंग देखने को मिली है। क्या न्यूज़ है उसको चेक करते हैं और सीखते हैं कंपनी के टेक्निकल से। फर्स्ट कंपनी थंग माइल ज्वेलरी। स्टॉक ने 4% की तेजी दिखाई आज के दिन। और ये जो स्टॉक है ना, हम फर्स्ट टाइम डिस्कस करें, काफ़ी टाइम से थोड़ा सा रडार पे हमने रखा हुआ है, मतलब मैंने रखा हुआ है, और उसके बेसिस पे देख रहे हैं थोड़ा सा करेक्शन मिलता है तो ठीक है, बाकी करेक्शन तो मिल नहीं रहा है, लेकिन सीखने के हिसाब से इसको चेक करते हैं। देखिए पी रेशियो इसका 56, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप। साथ में डिविडेंड यील्ड कम है, इट मीन्स ग्रोथ कंपनी है। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट को देख लेते हैं। साथ में सितंबर रिजल्ट बहुत कमाल के, रेवेन्यू 44% के साथ में बढ़ गया। प्रॉफिट इसका 435% के साथ में बढ़ गया। मार्जिन्स 3% के है, लेकिन ये भी पिछले साल से 331% बढ़ गए। नंबर्स तो बहुत ही कमाल के हैं। साथ में आप देखोगे तो इसका जो रेवेन्यू है, जो सेल्स है, पिछले 5 साल से काफ़ी अच्छा आ रहा है। 18 करोड़ का, उसके बाद में 31, 38, 49, ये डेटा आप इसमें देख सकते हैं। साथ में जो ग्रोथ का ड्राइवर है ना, वो आपको देखना पड़ेगा। जो भी कंपनी का स्टॉक बहुत अच्छा कर चुका है या बहुत अच्छा कर रहा है, डेफिनेटली वो रडार पे होना चाहिए, क्योंकि इसके अच्छा करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो स्टॉक है, जो कंपनी खराब करी, उसके अच्छा करने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। ऑब्वियस है, उसको चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत काफ़ी लगती है, लेकिन जो मोमेंटम में ऑलरेडी चल रहा है उसके अंदर काफ़ी अच्छे पैसे बन जाते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि ग्रोथ क्यों आ रही है, वो टिकाऊ ग्रोथ है या फिर नहीं। ग्रोथ काफ़ी ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। अग्रेसिव एक्सपेंशन कंपनी कर रही है। स्टोर एक्सपेंशन को कंपनी ने बढ़ा दिया है, डबल कर दिया है कंपनी का स्टोर साइज एरिया। अर्बन सेंटर्स लाइक चेन्नई, उसके अंदर कंपनी ज़्यादा फोकस कर रही है। ये कंपनी जिसका नाम आपने देखा, ये साउथ में ही काम करती है मैक्सिमम। चेन्नई में इसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज हैं। जितनी ज़्यादा ब्रांचेज ओपन होगी उतनी ज़्यादा कंपनी की सेल्स बढ़ेगी। साथ में आप ये देखिए कि इंडस्ट्री का जो ट्रेंड है, मतलब साउथ की बात करें तो मैक्सिमम जो लोग हैं, वहाँ का जो कल्चर है वो गोल्ड को लेकर ज़्यादा फेवर करता है। भी एक रीज़न है। अब टाइटन अच्छा नहीं कर पा रहा है क्योंकि जितनी बड़ी वो कंपनी है, देखो मार्केट देखता है परसेंटेज ऑफ, ये जो हमने देखा 435% की ग्रोथ, तो छोटी कंपनी को परसेंटेज में ग्रोथ लाना आसान है अगर वो एक्सपेंशन करती है। तो छोटी कंपनी का एक्सपेंशन भी होना बड़ी कंपनी के कंपैरिजन में आसान है। तो जब छोटी कंपनी चलती है तो फिर बड़ी कंपनी के रिटर्न्स दिखते नहीं, उसके सामने बहुत अच्छे रिटर्न्स बनते हैं छोटी कंपनी के, बट जब वो गिरती है तो फिर नुकसान भी अच्छा होता है। आपको ये देखना है कि इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे हैं, अगले क्वार्टर के लिए कंपनी ने क्या कहा। तो Q3 के लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं बोला, लेकिन कंपनी पॉजिटिव है सेकेंड हाफ की ग्रोथ को लेकर, यानी Q3, Q4 अच्छे आ सकते हैं, कंपनी को ऐसा लगता है। स्पेसिफिक नहीं बोला कि कितना हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए अभी कुछ रिसेंटली, कुछ सालों से ही कंपनी की अच्छी ग्रोथ आना शुरू हुई है। पहले 17, 18, 19, 20 में कंपनी इस तरह से परफॉर्म करी थी। ये सेल्स आपके सामने है। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट के अंदर भी कुछ खास नहीं था। यहाँ पे 21 में आफ्टर कोविड एक जंप, उसके बाद में प्रॉफिट नीचे, और उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे एक टाइम, मतलब पिछले साल और उससे पिछले साल भी प्रॉफिट बढ़ा नहीं है, उसके बाद में एकदम से ब्रेकआउट हो गया।
सो स्टॉक परफॉर्म करता है पीई रेशियो के बेसिस पे, यानी प्रॉफिट के बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे करेगा तो स्टॉक का चार्ट ऐसा होना चाहिए था, लेकिन प्रॉफिट के बेसिस पे स्टॉक चलता है तो स्टॉक आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि डिसेंटली चल रहा है, एकदम से ब्रेकआउट, फिर रुक गया, फिर ब्रेकआउट, फिर रुक गया, फिर ब्रेकआउट। तो इस तरह का चार्ट आपको देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एफआईज इसमें स्टेक इंक्रीज कर रही है, एकदम से स्टेक इंक्रीज किया, उसके बाद में थोड़ा बेचा, उसके बाद में हर क्वार्टर में लगातार स्टेक इंक्रीज कर रही। इट मीन्स मोमेंटम जो चेजर है उनके लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। अच्छी बात यह है कि डीआईज की भी बाइंग इसमें चल रही है, तो एफआईज और डीआईज दोनों का सपोर्ट यहाँ पे है। अगर क्वार्टर 3 में अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं तो क्वार्टर 4 के लिए होप और बढ़ेगी, क्योंकि मैनेजमेंट ने तो बोल दिया है, और कुछ इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट होते हैं तो काफ़ी अच्छे चांसेस यहाँ पे इन्वेस्टर्स को मिलेंगे। अब देखिए टेक्निकल्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ प्रॉफिट के हिसाब से चलता है लॉन्गर टर्म में, तो हमने जैसा प्रॉफिट देखा उसी बेसिस पे यहाँ पे चीज़ें चल रही है। सो यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलेगा कि एक बड़ी वॉल्यूम बनती है, यहाँ पे भी एक बड़ी वॉल्यूम बनी, यहाँ पे भी एक बड़ी वॉल्यूम बनी। तो इन्वेस्टर जिनको ट्रस्ट है इस कंपनी के ऊपर, बहुत टाइम से इसको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वो जब वॉल्यूम लो होते हैं तब एक्यूमुलेशन करते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडर जब ब्रेकआउट होगा उसको बैट करते हैं। सो फिलहाल जो पैटर्न अभी बना हुआ है वो फ्लैग पैटर्न है, और स्टॉक ऊपर ही निकलने की कोशिश करे। अगर कुछ ब्रेकआउट होता है अच्छे वॉल्यूम के साथ में तो ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद में नेटवेब, इसको लेकर कुछ क्वेश्चंस आए थे कि डिलीवरी तो उठ नहीं रही है कंपनी का, स्टॉक की जो वॉल्यूम है वो तो अच्छी आ रही है, तो उसको किस तरह से देख सकते हैं। तो स्टॉक ने आज 1-2% की तेजी निकाली। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम अच्छे हैं, कुछ टाइम से वॉल्यूम नहीं आ रहे थे, वापस से वॉल्यूम आना शुरू हो चुके हैं। और इसमें देखिए दोस्तों, डिलीवरी जस्ट सीखने वाली बात है कि डिलीवरी को किस तरह से देखना है। देखिए यहाँ पे आप परसेंटेज में नहीं देखोगे, डिलीवरी को देखोगे तो मतलब नहीं है, क्योंकि ये परसेंटेज है टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी का। आपको कितने स्टॉक की डिलीवरी उठी है वो देखना है। तो वो आप कैसे देख सकते हैं, अगर आप सिंपली यहाँ पे देखोगे तो ये 27%, मतलब ये 36% डिलीवरी उठी है 2 तारीख को, लेकिन ये 5 तारीख की 9% की डिलीवरी से भी कम है, क्योंकि क्वांटिटी कम है। सो आपको हमेशा इस तरह से देखना है, इस ग्राफ की तरह से देखना है कि यहाँ पे अगर ट्रेड ज़्यादा हुआ है तो डिलीवरी भी ज़्यादा उठी है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये कोई गलत बात नहीं है कि ट्रेड हो गया डिलीवरी नहीं उठी। देखो स्टॉक का जो प्राइस है ना वो हर दिन, मतलब एक एक ट्रेडिंग सेशंस में बढ़ता है या गिरता है, जो भी होता है। तो जो डे ट्रेडर होते हैं ना वो स्टॉक के प्राइस को बढ़ाते हैं, वही गिराते हैं। एकदम से नहीं होता कि 2-3 साल तक स्टॉक ऐसे हैं, चौथे साल में स्टॉक 5 गुना हो गया, वो धीरे धीरे होता है। तो वो जो काम होता है वो डे ट्रेडर्स का होता है, वो अपनी कैपिटल रिस्क पे लगाते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। वो अल्टीमेटली अगर बुलिश है किसी कंपनी के स्टॉक के लिए इंट्राडे ट्रेडर, तो वो इन्वेस्टर का ही फायदा करवा रहा है अल्टीमेटली। वो हर दिन स्टॉक को धीरे धीरे करके बढ़ाता है। तो ठीक है, यहाँ पे हमको फोकस करना है कि सिचुएशन क्या है, नंबर्स कैसे आ रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको बताइए कि नंबर्स इस क्वार्टर में ठीक थे। क्वार्टर 3 में देखते हैं कैसे नंबर्स आते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ इस कंपनी के साथ, इन्फोबीन्स, स्टॉक ने आज 8% की तेजी निकाली। एक आईटी कंपनी है, 2000 करोड़ का मार्केट कैप, 36 का पी रेशो है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि यहाँ पे 54 करोड़ का प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट नीचे चला गया 22 करोड़। उसके बाद में कंपनी ने सॉलिड रिकवरी निकाली और 54 करोड़ के प्रॉफिट से भी ज़्यादा प्रॉफिट निकाल लिया, अल्टीमेटली एक ब्रेकआउट कर दिया। पैट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो उस दिन स्टॉक, जैसे हम 2 तारीख की बात करते हैं, स्टॉक 11% उड़ा था। हुआ क्या था एक्चुअली, ट्रेडेड क्वांटिटी ज़्यादा, डिलीवरी प्रतिशत कम है 13। स्टिल यहाँ पे आप देखोगे तो आज यानी 5, 1, 3 के कंपैरिजन में ये जो डिलीवरी है ये ज़्यादा उठी है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को देखना है। एक और पॉइंट आपको बताता हूँ जिसमें यहाँ पे आपको 14% की जो डिलीवरी है ये 58% से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको इस बेसिस पे देखना है। और स्टॉक उस दिन 12% चला था। ये ट्रेडर का काम है, 682 रुपीज़ तक स्टॉक को पहुंचा दिया था। आज की डेट में वो ट्रेडर की वजह से ही 864 रुपये का स्टॉक है, या फिर आज तो आई थिंक 940 पहुंच चुका है, महंगा हो चुका है। तो ये सब चीज़ें इस तरह से देखना है, ठीक है। अब इसमें देखो कैसे पता चला था, यहाँ पे अपने को पता चला था अच्छे वॉल्यूम्स आए थे, उसके बाद में स्टॉक ने ब्रेकआउट किया। नंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है टेक्निकली ब्रेकआउट आ गया कुछ पता ही नहीं है तो फिर ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। उसमें रिजल्ट अच्छे आए थे और उसके बाद में 119% चल चुका है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी मिल चुका है। सो सीखने की बात है, काफ़ी लोग मिस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टर 3 भी है, देखते हैं कैसे रिजल्ट आते हैं, किसमें कुछ
रिवर्सल्स होता है, कैसे ब्रेकआउट्स आता है। स्विगी, अब कुछ गिरने वाली कंपनीज को देखते हैं। स्विगी 3 to 4% के साथ में क्रैश आज के दिन, और उसके पीछे का रीज़न है हायर देन यूजुअल ट्रेडिंग एक्टिविटी, यानी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ में किसी ने बेचा है। एनालिस्ट बुलिश है। जो गिग वर्कर्स का भी के समय आप सुन पा रहे हैं, जो स्ट्राइक चल रही है, वो रीज़न है इसके पीछे का मोस्टली। और स्टॉक ने पहले ही बता दिया कि हम तो जा रहे डाउन ट्रेंड के अंदर, यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। तो ठीक है, स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है, देखते हैं कब घूमेगा, कब अप ट्रेंड में पहुंचेगा। इस क्वार्टर के जोमेटो के रिजल्ट भी अच्छे नहीं थे, स्विगी के भी रिजल्ट अच्छे नहीं थे, और ये दोनों कंपनीज कोई गाइडेंस भी नहीं देती। इन कंपनीज के जो फाउंडर हैं, उनका अगर आप इंटरव्यू सुनोगे, देखोगे, तो उनको आगे का नहीं पता है। वो 7 दिन का देखते हैं, बस 7 दिन में कंपनी में क्या करें। वो क्वार्टरली बात नहीं करते हैं, वाइन बेसिस पे बात नहीं करते, जैसे जैसे चीज़ें होती है वैसे वैसे होती है। तो बहुत ही सरप्राइजेस मिलते हैं इन कंपनीज में, एकदम से इनके प्रॉफिट अच्छे आते हैं, एकदम से नहीं आते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको देखनी है। तो टेक्निकली इन कंपनीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, फंडामेंटल का कुछ आपको नहीं मिलेगा रिजल्ट आने से पहले, तो टेक्निकली ही अप्रोच करेंगे इन कंपनी के स्टॉक्स को इन्वेस्टर्स। ट्रेंड स्टॉक आज काफ़ी क्रैश हुआ, कुछ क्वेश्चन है इसको लेकर, 9% का क्रैश। इसको डिस्कस करने से पहले एक सेकंड में आपको बताना चाहूँगा, आपको याद होगा तो ये वीडियो मैंने आपको दिया था 2 हफ्ते पहले, 17,000 लोगों ने इसको देखा था, 10-11 मिनट का वीडियो है। मोतीलाल ने ये क्या कर दिया, ठीक है। मोतीलाल ने बेचा था 2 कंपनीज को, एक थी ट्रेंड, एक थी केन्स। दोनों कंपनीज की जो होल्डिंग है, उनका जो मिड कैप कंपनी का फंड है, उसमें बहुत ज़्यादा थी। अब फंड कैसे काम करता है, वो चीज़ आपको सिखाई थी हमने यहाँ पे, कि फंड इमोशंस के हिसाब से नहीं चलता, लॉजिक के हिसाब से चलता है। अगर कोई कंपनी अच्छा नहीं करी और अपने को पता चल चुका है कि वो अच्छा नहीं करेगी, तो 2 ऑप्शन है। एक तो उसको खरीद के बैठे रहो, फिर आपको एक्सपेक्ट करना है कि मेरा पैसा थोड़ा नीचे जाएगा, या उसको बेचो। दोनों चीज़ें हैं। अब इन्वेस्टर जो खुद के पैसे मैनेज करते हैं, वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है उनको बेचना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें मैंने आपको केन्स के बारे में समझाया, अगर आप चाहो तो देख सकते हो इस वीडियो को। साथ में ये जो ट्रेंड है, इसको भी हमने डिस्कस किया था। सो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, स्टॉक ने 8% की डुबकी लगा दी आज के दिन। 88 का पी रेशो है, अभी भी एक्सपेंसिव है, और उसके पीछे का रीज़न है Q3 की अपडेट। Q3 की अपडेट अच्छी नहीं है इस कंपनी की। 9% के साथ में स्टॉक क्रैश हुआ, क्योंकि रिपोर्ट किया है 17% ग्रोथ ओनली इस वैल्यूएशन पे। सो काफ़ी डिफिकल्ट है सस्टेन करना, और ये चीज़ मैं आपको काफ़ी पहले से समझा रहा हूँ कि नहीं है गाइडेंस अच्छी अभी कंपनी को, फोकस मतलब कंपनी के पास में नहीं है प्लान अभी ग्रोथ के। सो स्टॉक अल्टीमेटली नीचे ही जाता है ऐसे में। 51% ये ऊपर से क्रैश हो चुका है, और कोई भी रिवर्सल का सिग्नल यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिल रहा है। तो कंपनी अच्छी है, टाटा का ब्रांड है, बट अगर इसके नंबर्स खराब आ रहे हैं, कंटिन्यूसली स्टॉक वीक कर रहा है, तो फिर आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यहाँ पे कोई रिवर्सल के चांसेस नहीं है। जब भी होगा, जब देखा जाएगा। बाकी इसमें एक और पॉइंट है जो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, उसके साथ में हम केन्स को भी देख लेते हैं। स्टॉक ने 5% की गिरावट को पेश किया। आज के दिन आप देखोगे तो एकदम से इसमें सेलिंग आ गई। ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक आउट हुई नहीं है, तो उसके बारे में पता नहीं है। बाकी 1700 करोड़ मार्केट कैप इसका चला गया आज के दिन, और 6% की डिक्लाइन इसमें देखने को मिली है। लास्ट ईयर दिसंबर की यहाँ पे बात की है कि कंपनी ने क्या बोला है, जिसका आपको पता ही होगा, नहीं है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आज का रीज़न क्या है डिक्लाइन का, बताया जा रहा है कि जेफरीज ने मेंटेन की बाय करने की रेटिंग, लेकिन स्टॉक का जो टारगेट है वो कम कर दिया है, सिग्निफिकेंटली लोअर कर दिया है, 7,000 के रेंज से 5,000 के रेंज में। तो इस वजह से गिरा है। बाकी देखो यहाँ पे फैक्ट आप देखो, केन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो कंपनी है जिसका स्टॉक 5% गिरा है, इस कंपनी की सबसे बड़ी होल्डिंग किस म्यूचुअल फंड की है, सबसे ऊपर आ रहा है। ये बेचा है इसने 50%, स्टिल 686 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रखे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने केन्स में। उसके बाद में एक्सिस है, जिसने 400 करोड़ के आसपास का इन्वेस्ट कर रखा है। फिर मोतीलाल ने अगेन ये भी देखो बेचा है, बेचा नहीं, चलो ये वैल्यू गिरी है। लार्ज एंड मिड कैप में, स्मॉल कैप, ये सब कंपनीज है, नेम्स आप देख लो। बाकी सबसे मोटा इन्वेस्टमेंट मोतीलाल का है। अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन, ये देखेंगे कि करंटली केन्स को बेच बेच कर कहाँ पे पहुंचा दिया। एक टाइम पर 6% स्टेक था, उससे ऊपर था, फिर 4 हुआ, 3 हुआ, अभी ये बेचकर 1.8% हो चुका है। साथ में ट्रेंड की भी होल्डिंग आप देखोगे तो 1.8% हो चुकी है, यानी मोतीलाल ओसवाल कंटिन्यूसली हर महीने इसको बेच रहा है। इसमें आप देखोगे तो आपको दिखेगा 50% बेच दिया है, नंबर ऑफ शेयर 50% कम हो चुके हैं। ट्रेंड को 68% बेच दिया, यानी 100 स्टॉक थे
तो 68 स्टॉक बेच दिए और बाकी के जो 22 स्टॉक है 32 स्टॉक्स है वही अवेलेबल है। तो इस कदर सेलिंग यहाँ पे चल रही है मोतीलाल ओसवाल की। सो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि फंड कंटिन्यूसली बेचेगा, एफआईज ऑब्वियसली नहीं खरीदेगा ऐसी कंपनीज को, तो पब्लिक खरीदेगी या कोई दूसरा म्यूचुअल फंड खरीदेगा, देखो कुछ भी हो सकता है। बाकी स्टॉक नहीं चलेगा क्योंकि जिसके पास में अच्छी सप्लाई है, अच्छी क्वांटिटी, वो एकदम से बेचेगा तो फिर ऑब्वियसली स्टॉक का कबाड़ा हो गई, क्योंकि जब अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे तो बायर्स का सपोर्ट मिलेगा नहीं। सो ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी पहले बता दी थी। साथ में केन्स को लेकर हमने ये भी बातचीत की थी टेक्निकली कि इन्वेस्टर्स दो तरह के होते हैं, एक जल्दीबाजी करेगा, एक तो सुपर जल्दीबाजी करेगा जो तो गिरते हुए पकड़ेगा और फिर वो 30% नीचे देखेगा अपने पोर्टफोलियो में कई सालों तक, फिर वो परेशान होगा, इन्वेस्टिंग को खराब बोलेगा। एक इन्वेस्टर है जो यहाँ खरीद लेगा या यहाँ खरीद लेगा, ठीक है, अब उसमें ब्रेकडाउन होगा तो फिर उसको भी प्रॉब्लम होगी। एक इन्वेस्टर है जो शांति से थोड़ा सा महंगा लेगा, ब्रेकआउट का वेट करेगा, Q3 के नंबर्स देखेगा, फिर लेगा। तो आपने क्या किया कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको सिखाने की कोशिश की थी कि ये सपोर्ट रेसिस्टेंस है, इसके बीच में चलता है स्टॉक, तो ठीक है, ब्रेकआउट करेगा तो वेल एंड गुड, नहीं करेगा तो फिर और नीचे। तो स्टॉक अभी सपोर्ट पर है, देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। तो आप इस वीडियो को भी चाहे तो देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछली वीडियो को आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।